अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं हृदय विदारक रिपोर्ट। बात 13 जून की सुबह थी जब गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में मौसम सामान्य था, लेकिन कौन जानता था कि उस दिन आसमान में एक ऐसी चीख गूंजेगी जो पूरे देश को हिलाकर रख देगी। एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद में लंदन के लिए रवाना हुई। 242 मुसाफिरों की उम्मीदें, सपने और कहानियां उस विमान में सवार थे। विमान ने टेक ऑफ किया, लेकिन उड़ान भरने से कुछ ही पलों के बाद आसमान से एक सिग्नल आया, मे डे मे डे मे डे। ये मैसेज था कैप्टन सुमित सभरवाल का। वही सुमित सभरवाल जो 88 साल के अपने बूढ़े पिता को रोते बिलखते अकेला छोड़ गए थे। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। उड़ान भरने के कुछ ही पलों के बाद आसमान से एक सिग्नल आया, मे डे मे डे मे डे। ये मैसेज था कैप्टन सुमित सभरवाल का। वही सुमित सभरवाल जो 88 साल के अपने बूढ़े पिता को रोते बिलखते अकेला छोड़ गए। उम्र के इस पड़ाव पर सुमित के पिता की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, वो किसी को भी झकझोर देने वाली कहानी अपने आप में बयां कर रही हैं। कौन है कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके हाथों में थी 242 लोगों की जिंदगी की कमान, और कैसे उनका आखिरी सपना रह गया अधूरा, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। 60 साल के कैप्टन सभरवाल के नाम 8200 घंटे की उड़ान भरने का रिकॉर्ड था। मतलब अपनी फील्ड में वो बहुत एक्सपीरियंस रहने वाले आदमी थे। 12 जून को जब यह हादसा हुआ तो उस दिन कॉकपिट में वो सिर्फ एक पायलट की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह भी बैठे थे। वो बेटा जो अपने 88 साल के पिता की सेवा करना चाहता था। कैप्टन सभरवाल ने शादी नहीं की थी। 2 साल पहले हुए मां के देहांत के बाद पिता की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके कंधों पर आ गई, लेकिन कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की। सुमित अपने पिता के साथ मुंबई के पवई में जलवायु विहार में रहते थे। आसमान में उड़ने वाले सुमित सिर्फ एक इंसान को सबसे ज्यादा चाहते थे, और वो थे उनके पिता, जिन्हें वो अब हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले गए। पिता की देखभाल करने के लिए वो नौकरी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। बार बार अपने करीबियों से कहते थे, अब उड़ान नहीं, अब पापा के पास रहना है। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब कैप्टन सभरवाल ने मेडे कॉल यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल दी, तब वो कोई नौसिखिया पायलट या कैप्टन नहीं थे। उन्हें पता था कि इंजन फेल हो चुका है, कंट्रोल छूट रहा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कंट्रोल टावर से संपर्क में रहते हुए उन्होंने आखिरी कोशिश की, विमान को शहर से बाहर ले जाने की, लोगों की जान बचाने की। लेकिन विमान ने अपना रास्ता बदल लिया और सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस से जा टकराया, और इस तरह इस हादसे में 265 लोगों ने जान गंवा दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बिल्डिंग के बीच की पानी की टंकी उड़कर दूसरी ओर जा गिरी। टक्कर के तुरंत बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ, विमान के परखच्चे उड़ गए, हॉस्टल में खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गई। हादसे के वक्त मेस में इंटर्न डॉक्टर खाना खा रहे थे। 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों की मौत होने की बात सामने आई। ये सिर्फ विमान दुर्घटना नहीं थी, ये एक त्रासदी थी जिसने ना जाने कितने परिवारों को एक ही पल में उजाड़ कर रख दिया। इस भयानक हादसे में केवल एक मुसाफिर जिंदा बचा। कैप्टन सभरवाल ने अपनी जिंदगी को जिस तरह जिया, वो लाखों पायलट्स के लिए एक मिसाल है। वो सिर्फ एक पायलट नहीं, वो एक बेटे भी थे जो अपने पिता के लिए जी रहे थे। एक नागरिक थे जिसने आखिरी वक्त तक शहर को और उन 282 लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमित सभरवाल की बहन और 2 भतीजे आज भी पायलट हैं, लेकिन कैप्टन सुमित का आकाश अब सिर्फ यादों में जिंदा रहेगा। कैप्टन सभरवाल, आप चले गए, लेकिन आप और आपके जैसे इस हादसे में जान गंवाने वाले हर यात्री की यादें उनके अपनों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।